एक बात आप सभी हम सभी जानते हैं कि अपने घर की स्त्रियों को छोड़कर पड़ोस की स्त्रियां ज़्यादा समझदार, ज़्यादा सुघड़, ज़्यादा सुंदर लगती हैं। और जब बात अपने घर की स्त्रियों पर आती है तो उनसे ज़्यादा गंवार शायद ही कोई मिलता हो। हालांकि सारे घरों में ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं पर स्त्रियों की बड़ी इज्जत होती है, लेकिन उनमें से भी कई के मन में यह बात दबी कुचली सी बैठी रहती है। आइए एक बार विचार करते हैं कि आखिर पड़ोस की स्त्री, बाहर वाली स्त्री और अपने घर की स्त्री में क्या अंतर है। आपके घर की स्त्री यानी कि महिला किसी भी अवस्था में अपने घर के लिए कार्य करने को आतुर रहती है। समय बदल रहा है, मुझे पता है। कई सारी स्त्रियां कामचोरी भी कर जाती हैं। मैं उन स्त्रियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो जी जान से लगी रहती हैं अपने प्रियजनों के लिए। बाल बिखरे हुए हैं, नाखूनों में आधी नेल पॉलिश लगी हुई है, कपड़े का पता नहीं किसके साथ क्या पहन रखा है, चलने फिरने का सलीका नहीं बल्कि वो भाग दौड़ भरी जिंदगी कि ताकि सबकी जरूरतों को पूरा कर सके। कभी बीमार भी होती है तो रही सही कसर, शक्ल भी अजीब सी हो जाती है। पता नहीं क्या क्या करती रहती है कि कभी उसे आपके साथ बैठकर टीवी देखने का भी टाइम नहीं, तो पिक्चर तो भूल ही जाएगी। समझ में नहीं आता कि इतनी सुबह उठने के बाद भी 10 बजे तक, जब तक पतिदेव ऑफिस नहीं चले जाते, तब तक अजीब सी ही हालत में रहती है। और वहीं पड़ोस की स्त्री सुंदर श्रृंगार करके, केश अच्छी तरीके से रखे हुए, नेल पॉलिश एकदम खूबसूरती से लगी हुई, कार चलाती हुई फर्राटे से अपने ऑफिस निकल जाती है। पतिदेव तो देखते ही रह जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह विचार किया है कि आपके घर की स्त्री आपके लिए, आपके बच्चों के लिए कर रही है, आपके माता पिता के लिए, आपके प्रियजनों के लिए कर रही है। इसीलिए कदाचित उसे अपने लिए तैयार होने का समय नहीं है। और जब वो तैयार होकर के बैठती है, तब से लेकर आपकी राह जोती रहती है। और जब आप बहुत रात में अपने सब ऑफिस के काम निपटाकर और अपने मित्रों से मिलने के बाद घर आते हैं, तब इतनी रात्रि हो चुकी होती है कि वो स्त्री अगले दिन सुबह की तैयारी में लग जाती है। इसलिए आपको वो कभी भी ढंग से तैयार हुई नहीं मिलती। आप सभी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि वही स्त्री है, वही विचार हैं, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग रोल अपना रखे हैं। इसलिए वो अलग अलग तरीके की दिख रही है। आप सभी क्या पड़ोस की या वो बाहर वाली स्त्री के घर में जाकर के देख सकते हैं कि अपने घर में भी उसने कौन सी वेशभूषा धारण करके रखी थी जब वह भाग दौड़ कर रही थी? यदि वह पूरी तरीके से डिवोटेड है तब, या फिर
अगर वो डिवोटेड नहीं है तो उसके घर की क्या खस्ता हालत होगी। या फिर वो सिर्फ पैसा कमा कर ला रही है, न बच्चों का पता है न ही घर गृहस्थी का। ये सब कार्य तो उनके यहाँ बाकी के लोग मिलकर के उठा रहे हैं, कर रहे हैं, या फिर नौकर कर रहे हैं। बच्चे पड़ोस में जाकर के ललचाई हुई नजरों से दूसरे बच्चे को मठरी पकड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि इन माता के पास कदाचित अपने घर के लिए समय नहीं है। ये याद रखने की जरूरत है कि हर वो चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती। कुछ स्त्रियां होती हैं जो दूसरों से बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज कर लेती हैं, मैनेज कर लेती हैं। सब में सब तरह के गुण नहीं होते, लेकिन हर एक व्यक्ति में अलग अलग तरह के गुण होते हैं। अभी मैं इस वेशभूषा में आपको यह समझा रही हूं, तो हो सकता है कि बात थोड़ी कम समझ में आए। अगर यही मैं बहुत ही मॉडर्न स्त्री का रूप धारण कर लूं, तो वह बात ज्यादा समझ में आएगी। और यही मैं यदि बिल्कुल ही घर के वस्त्र, सोने वाले वस्त्रों में करूं, तो शायद लगेगा कि इनकी बात सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। आप सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि सब में बराबर गुण तो नहीं है, फिर भी आपका अपना अपना ही होता है। यदि स्त्रियां मेरी बात सुन रही हैं, तो मैं उनसे करबद्ध निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सभी थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें। बिल्कुल ही बिखरे हुए केश न हो, थोड़ा सा सुनियोजित तरीके से रहने का प्रयास करें, ठीक उसी तरह से जिस तरीके से आप अपने बच्चों को रखती हैं, अपने घर को रखती हैं, अपने पति को रखने का प्रयास करती हैं, उसी तरीके से बहुत थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे लें, ताकि आपके घर वाले आप पर गौरव करें, गर्व करें। और यदि आप पुरुष हैं या फिर घर की कोई ऐसी बड़ी स्त्री जो समय समय पर कंपेयर करती रहती हैं अपने घर की बहू और बाहर वाले को, उनसे मेरा निवेदन है कि यह जो आपके घर में हैं, ये तो आपके अपने हैं। इसलिए यदि इनसे कुछ बच भी जाता है, तो आप भी तो सुधार सकते हैं। चीजों को आखिर ठीक ही तो करना है। यहाँ पर सख्ती की नहीं, टॉन्ट की नहीं, बल्कि स्नेह की और सहयोग की आवश्यकता है। बहुत सरल है, सोचिए तो सही।